श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, जय माता दी। भगवान शिव जी और माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। शारदीय नवरात्रि साल 2024 में 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की संपूर्ण पूजन सामग्री आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप इस वीडियो को देखकर अभी से सारी सामग्री बाजार से लाकर घर में एकत्रित करके व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको पहले एक चौकी दिखा दी, माता रानी की 9 दिनों तक चौकी लगाते हैं तो चौकी की आवश्यकता होगी, या आप पाटा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है माता दुर्गा की तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह की फोटो भी ले सकते हैं जिसमें माता दुर्गा के पूरे 9 स्वरूप बने हुए हैं। साथ ही में माता रानी को ओढ़ाने के लिए बहुत सुंदर सी चुनरी लेंगे। अगर चुनरी नहीं है तो आप लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। इस तरह से मेरे पास एक छोटी माता रानी की मूर्ति है तो उनके लिए भी देखिए बहुत सुंदर सा वस्त्र लिया है मैंने। अगर आपके पास भी है तो आप ले सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए इस तरह से लाल पीला कपड़ा लेंगे। अगर लाल हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, शुभ है, क्योंकि माता रानी को लाल रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो इस तरह से एक कपड़ा ले लेंगे। साथ ही हमें इस तरह से छोटे छोटे पात्र भी लेने हैं, 2-4 आप व्यवस्थित रूप से रख लें। भोग प्रसादी लगाने में पूजा के समय काम आते हैं, तो एक्स्ट्रा में आप लेकर अवश्य रखें। साथ ही में हमको माता रानी को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार की आवश्यकता होती है। तो अगर आप 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा रहे हैं तो कम से कम 5 या 7 श्रृंगार की चीज़ें अवश्य चढ़ाएं। प्रतिपदा वाले दिन यानी बैठकी वाले दिन, कलश स्थापना वाले दिन नहीं चढ़ा पा रहे हैं श्रृंगार का सामान, तो बैठकी से लेकर नवमी तक यानी प्रथम दिन से लेकर नवमी तक किसी भी दिन में जो है वो आप माता को श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। कम से कम चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, इतनी चीजें श्रृंगार में माता रानी को अवश्य चढ़ाएं। साथ ही हम 9 दिन तक दोनों टाइम जो है सुबह शाम कर्पूर की आरती करेंगे। माता को कर्पूर की आरती बहुत ही प्रिय है, तो कर्पूर की थोड़ी अधिक मात्रा आप लेकर रखें। साथ में हमें लेना है खड़े चावल। आप पंसारी की दुकान में जाएंगे, पूजा के लिए खड़े चावल मांगेंगे तो वो आपको आसानी से दे देंगे। टूटे हुए चावल का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। साथ ही हम ले लेंगे लौंग, इलायची। देखिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा संख्या में जो है वो इलायची ली है क्योंकि हमको भोग भी लगाना है, तो इस तरह से इलायची रख लेंगे। और हमें फूल वाली लौंग जो है वो माता रानी को अर्पित करना है। एक प्रकार से 1 पैकेट लौंग, 1 पैकेट इलायची। साथ ही कलश में डालने के लिए हमें खड़ी सुपारी की आवश्यकता होगी, तो ये सुपारी हमने रख ली है। और हल्दी की गांठ भी हम रखेंगे। याद रखिए खड़ी सुपारी, हल्दी की गांठ जो है ना वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब कलश स्थापना के लिए बहुत सारे लोग मिट्टी के कलश का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कांसे का जो है वो कलश लिया है। मिट्टी के कलश में ना पानी जो है वो सोखता है और रिसता भी है। अगर मिट्टी के कलश का प्रयोग कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन पहले ही आप उसको ले आएं, और कोरा लगेगा वो। यहाँ ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको नया लेना पड़ेगा, और 2-3 दिन तक पानी में डुबोकर अगर आप उसको रखेंगे तो फिर वो ना रिसेगा और ना पानी सोखेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1-2 लोटा मैंने साफ स्वच्छ जल भी यहाँ पर रखा है और आचमनी भी रखी है। सारी सामग्री एकत्रित रहती है ना, तो पूजा वाले दिन हड़बड़ी नहीं रहती और हमारी जो पूजा है पूरी शांति से संपूर्ण होती है। अब यहाँ पंचपल्लव के लिए यहाँ आम की पत्तियाँ ली हैं। अगर आपके पास आम की पत्तियाँ नहीं तो अशोक की भी पत्ती ले सकते हैं, और अशोक की पत्ती भी नहीं है तो पान के पत्ते 5, 7, 11 की संख्या में ले सकते हैं। हवन के लिए यहाँ पर मेरे पास गाय के गोबर के उपले नहीं थे, तो नारियल जब हम फोड़ते हैं तो उसकी जटा जो रहती है हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। फूल रखे वहीं पर। हमें पान का बीड़ा भी जो है वो माता रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हमने बीड़ा भी रखा है, और यहाँ पर पान के पत्ते भी रखे हैं। माता रानी को भोग लगाएंगे लौंग इलायची इस पर रखकर, तो इस तरह से पान के पत्ते हमने रख लिए हैं। और यहाँ पर मैंने विशेष तौर से माता रानी के लिए बीड़ा मंगाया है। माता रानी को बहुत ही प्रिय है, तो मैंने यहाँ पर मंगा कर रखा है। तो आप भी जो है वो प्रथम दिन इस तरह से मंगाकर माता रानी को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। रक्षा सूत्र यानी कलावा रखेंगे, वस्त्र के रूप में जो है वो हम गणेश जी को, माता रानी को पहनाएंगे। कलश में डालने के लिए देखिए यहाँ पर सुपारी है,
हल्दी की गांठ है, फूल वाली लौंग है, सिक्का है, धूप बत्ती रख ली है। एक्स्ट्रा में यहाँ पर मैंने दिए रख लिए हैं। यहाँ पीतल का दिया है, अगर आप माटी का दिया रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। दक्षिणा हम रख लेंगे, क्योंकि अगर किसी प्रकार की कम बेसी हुई तो वो इस दक्षिणा से जो है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो बाती रख ली है दोस्तों अगर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो आप अखंड ज्योत की सामग्री भी इस सामग्री में जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिक सामग्री दिखाई है, क्योंकि अखंड ज्योत जो है वो मनोकामना पूर्ति के लिए जलाई जाती है। तो अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप अखंड ज्योत का सामान जो है वो यहाँ पर इस सामग्री में भी जोड़ सकते हैं। साथ ही हमें जटा वाला नारियल चाहिए होगा। माता रानी को बताशे के साथ 2 लौंग का, फूल वाली लौंग का भोग अर्पित करें, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और माता रानी को बताशे का भोग बहुत ही प्रिय है। तो फूल वाली लौंग के साथ मैंने यहाँ बताशे रखे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर घी रख लिया है। अगर आप तेल से दिए को प्रज्वलित करते हैं तो तिल का तेल जो है वो आप ले सकते हैं। अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो है वो आप पूजा पाठ का सामान जोड़िए। ऐसा नहीं है कि आपको घी का ही दिया जलाना है। देखिए आप ना तिल के तेल का भी जो है वो दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। यहाँ फल के रूप में मैंने सेव फल ले लिया है। आप 5 प्रकार के फल भी रख सकते हैं। मिठाई वगैरह आपको रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। हवन सामग्री वहां पर साइड पर रखी हुई है। तो इस तरह से देखिए मैंने बहुत ही कम सामान बताया है आपको, जिससे हर वर्ग का व्यक्ति जो है वो 9 दिन की आसानी से माता रानी की पूजा कर सकता है, सेवा कर सकता है। क्योंकि हमारे समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं, तो उन लोगों को भी पूरी स्वतंत्रता है, बहुत ही अच्छे से माता रानी की चौकी सजाएं और पूरे श्रद्धा भावपूर्ण 9 दिन माता रानी की सेवा करें। तो यहाँ पर मैंने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत ही कम पूजन सामग्री दिखाई है। अगर आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, आप अपनी स्वेच्छा के हिसाब से और भी नवरात्रि के सामान इसमें जोड़ना चाहते हैं तो दोस्तों जोड़ सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये नवरात्रि की पूजन सामग्री का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।